हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे एस.के. झा का साइंस का स्पेशल बुक ब्रह्मास्त्र का बुक आया हुआ है। देखिए, इस बुक में जो है रेलवे के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। देखिए, इस बुक का हम अब तक में 10 से 15 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम इसमें अगला वीडियो देखेंगे जिसमें बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जंतुओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में आज देखेंगे। इससे पहले हम बायोलॉजी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, फिजिक्स का भी कुछ चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप इन सभी वीडियो को इससे पहले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस संपूर्ण बुक का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का प्रश्न में पहला प्रश्न में दिया हुआ है, हाइड्रा प्रजनन करता है किसके द्वारा? यानी हाइड्रा जो है प्रजनन किस विधि के द्वारा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगला पॉइंट है, हाइड्रा में जो है प्रजनन की क्रिया कौन से होती है? तो अलैंगिक प्रजनन होता है तथा हाइड्रा में शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं जो प्रत्येक भाग में वृद्धि कर सकते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। हाइड्रा में पुनर्जनन की क्षमता होती है। ये सभी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से आप इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न में दिया हुआ है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या। अब देखिए, इस सेशन का पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है? यानी कुछ ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से बोल रहा है कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको स्पायरोगैरा हो जाएगा। स्पायरोगैरा जो है विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, किस जंतु समूह या संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको इकाइनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा? इकोनोडर्मेटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा जंतु में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको हीमोसाइनिन के कारण से। किसके कारण से? हीमोसाइनिन के कारण से होते हैं पीला। अगला है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको बाइंडी विखंडन होता है। किसमें? बाइंडी विखंडन। अमीबा में जो है बाइंडी विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला प्रश्न में देखिए, कथन दिया हुआ है, अमीबा विखंडन के द्वारा जनन करता है। उसके बाद है अगला में, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है। तो देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर, कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेल, ओटर और कंगारू, ये सभी हो जाएगा। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आधारित हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर, जुगनू होता है क्या? जुगनू एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुगनू एक जो है यह एक कीट है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित जानवर में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित है? सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, यानी इन ऑप्शन में से कौन सा है जो सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? ये हो जाएगा आपको मेढक। मेढक जो है सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या, मेढक जो है या उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसको भी याद रखिएगा। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, यानी कि चैम्बर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उड़ने वाली जीव में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? इनमें कौन सा है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपको चमगादड़। ये जो है चमगादड़ स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है?
ये हो जाएगा आपको कबूतर। क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको शेर में। शेर में जो है छोटी आंत सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी पूछेगा तो ये खरगोश में हो जाएगा। आप लोग इससे भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं? ये हो जाएगा आपको कंगारू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कंगारू। देखिए यह प्रश्न एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 नंबर। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बंडिंग के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको एनेलिडा। कौन हो जाएगा? एनेलिडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको हाइड्रा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाइड्रा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर। निम्नलिखित में से कोई एक एनेलिडा प्राणी नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अर्चिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अर्चिन, यानी कि जिसे शुतुरमुर्ग बोला जाता है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है और स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए, यानी कि पहला स्तंभ को दूसरे स्तंभ से मिलाने के लिए बोल रहा है। देखिए सबसे पहले हो जाएगा आपको लेशमेनिया। लेशमेनिया जो है ये द्विखंडन होता है। उसके बाद है ईस्ट यानी कि कोशिका, ये जो हो जाएगा आपको मुकुलन के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हो जाएगा आपको बहुविखंडन के द्वारा। उसके बाद हाइड्रा हो जाएगा पुनर्जनन के द्वारा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको पोरीफेरा। पोरीफेरा वर्ग के प्राणी जो हैं अगतिशील होते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ये हो जाएगा आपको घोंघा यानी कि स्नेल हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जानवर में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको मेढक। मेढक जो है या सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न में है अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? अधिकांश कीट जो है शोषण कैसे करते हैं? तो ये आपको वातरंध के द्वारा। इन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती है? इन कौन सा जंतु है जिसमें आहार नाल नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपको टीनिया एवं अन्य सिस्टोडा हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कीट वर्ग का है जो महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसमें 3 जोड़ी पाद होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं, संगठित उपांग होते हैं। इन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश एक बहुकोशिकीय जीव हुआ? इनमें से कौन सा है जो बहुकोशिकीय जीव है? ये हो जाएगा आपको एगेरिकस। क्या हो जाएगा? एगेरिकस जो है यह बहुकोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्टोब्लास्टिक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको जेलीफिश जो है या ट्रिप्टोब्लास्टिक नहीं है, जबकि एस्केरिस, प्लेनेरियन, केचुआ ये सभी ट्रिप्टोब्लास्टिक जीव है। अगला प्रश्न है किन में शरीर खंडयुक्त होता है? इन किसका शरीर जो है खंडयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपको एनेलिडा समूह के जीव का। अगला प्रश्न है मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ के आते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको मोलस्का संघ का। किसका? मोलस्का संघ का जीव आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बर्डिंग के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ये हो जाएगा आपको एनेलिडा। एनेलिडा जो है बर्डिंग के द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो ये हो जाएगा आपको आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो ये आर्थ्रोपोडा है। अगला है वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है
परंतु उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये समजात अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? समजात अंग। अगला प्रश्न है 21 नंबर, एक वर्णदाता पुरुष की पुत्री समान हो सकती है, लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्धनता हो सकता है, यानी कि ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। अतः वर्धनता का जीन स्थित होता है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्स गुणसूत्र पर सुप्त होता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बाण पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको एक्स गुणसूत्र से। किससे? एक्स गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, मानव में क्रोमोसोम का वास्तविक स्थिति होती है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 22 जोड़ी ऑटोसोम और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। टोटल 23 जोड़ी होता है, जो कि 46 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य दिया हुआ है? ये हो जाएगा आपको 24 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें ही हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, डैश बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। इनमें से कौन सा है जो बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा आपको प्लाज्मोडियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, वह कौन सा समूह है जिनके प्राणियों की परगुहा रुधिर से भरी होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।